महफूज है, एक दूजे नूं असीं गालां नहीं कढांगे, सही है। मगर तुसीं ऐसे हरामजादे हो, तुसीं सिवाए गालां तो इलावा कुछ करदे ही कोई नहीं। सारा दिन मावां भैणां दीयां गालां, कमेंटां 'च मावां भैणां दीयां गालां, ऐसे तुसीं हरामजादे हो। ओ हरामजादे हो, ओ हरामजादे हो, हलाली बनो ते अच्छे तरीके दे नाल इख्तलाफ रखो, अच्छा इखलाक पेश करो, अच्छी तरबियत पेश करो, सही है। ते नबियां ते ना भौंकिया करो, ते नबी ते ओह भौंकदा है ते जेड़ा हराम दा हुंदा है, सही है, वो हराम दा हुंदा है जेड़ा नबी ते भौंकदा है। अल्लाह ने 1,24,000 कमो पेश नबी भेजे ने, वो सारे सच्चे ने, वो पाक ने, वो पाक हस्तियां ने, वो सारे नबी पाक ने। पर तुसी ऐसे बाजी दूसरा हरामजादे तरह हो, ना पता नहीं लगाए, तुसा किस छीदे पस्तौल दी तलीम लई है, वो वाला तुसी किस छीदे पस्तौल दी तलीम पेश करदे हो। वो ये इस्लाम दे इखलाक नहीं हैगे, इस्लाम दे ये इखलाक नहीं हैगे जेड़े इखलाक तुसी पेश करदे हो सारा दिन, लोगों दियां मावां भैणां नूं गालियां देंदे हो। ये इखलाक इस्लाम दे नहीं हैगे, ये इस इस्लाम दे ते असीं काफर उस इस्लाम नूं मानने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस्लाम है। असीं उस इस्लाम दे मनन वाले आ जेड़ा इस्लाम अल्लाह शाहरुख ताला दा है। चौहान साहब कहते सही हैं है। मिर्जा साहब के तीनों बेटे हरामजादे थे। तो तारक चौहान भी हरामी बोंडा है, बड़ा वड्डा, बड़ी बड़ी वाशल है। तू भी बड़ा वड्डा बोंडा है, तू बड़ी बड़ी वाशल है। यार ये म्यूट कौन कर रहा है? वाशले वाशले तू बड़ी बड़ी वाशल है, तू बड़ा वड्डा, बड़ी बड़ी वाशल पाई गई है टिकटॉक ते। यार जो म्यूट कर रहा है बार बार मुझे साहब भाई। वाशले तू वाशल है, बड़ी वड्डी कोई कोई वाशल है। मरन दे नु सारे हरामजादे इत्थे बैठे हैं, सारे हरामजादे, हरामजादे हो, हरामजादे हो, तुसी हरामजादे हो, हलाली नहीं तुसी हैगे, तुसी हरामजादे पैदा हुए हो, हरामजादे हो, तुसी हरामदे हो, किसी और ने माइक खोला तो मैं नीचे उतार दूंगा। भाई आप कराना चाहिए। हरामजादे हो, तुसी हरामजादे हो, हरामजादे हो, तुसी हरामजादे हो, तुसी नबियां दे भौंकदे हो, तुसी उन्हां हस्तियां दे भौंकदे हो, तुसी उन्हां हस्तियां दे भौंकदे हो ਜਿਹੜੀਆਂ पाक हस्तियां ने, और जिन्हां दी खुदा ने गवाही दित्ती है। तुसी पाक इस्लाम दे पेश नहीं करता, वो भी हरामजादा है, क्योंकि वो इस्लाम का नाम जड़ा है ना वो बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम का नाम बदनाम कर दिता तुसा बगैर तो लानत तेरी जिंदगी ते। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जी मोहम्मद कादियानी साहब के फॉलोअर उनकी बैत में, और मिर्ज़ा मसरूर साहब मौजूदा खलीफा इनके, उन जो यहाँ पे बैठ के हमें तबलीग से जो है ना वो हमारी जो है ना वो रहनुमाई कर रहे थे और बता रहे थे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये मसीह के शेरों की तबलीग का मुझे तो बड़ा मजा आया है, किसी और को मजा आया हो तो मुझे बता दे। अच्छा साहिल भाई ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਔਰਤੋਂ ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਕਰ ਛੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ बगैर यार गंदी गलीज गालियां खवातीन की मौजूदगी में दे रहा है। बीच में इसको ज़मीर भी उसका जाग रहा है। बीच में कहता है कि मैं लेडीज़ पे नहीं भौंकता। और भाईजान ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਉਹ लेडीज़ ही है। मुसलमान नीचे देखें कोई और मसीह का शेर हो, नीचे देखें कोई और मसीह का शेर हो, शेख हादी साहब नीचे हो तो प्लीज उनको लीजिए, कोई और हो तो प्लीज उनको लीजिए, वो आके हमें इसी तरह की तबलीग करें, बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ हाँ, ये नहीं है, बड़ी मजम्मत बेहतरीन उसने जवाब दे के। मैं कहता हूँ 9 के 9 पैनलिस्ट के मुंह बंद कर गया बंदा। जियो खिलाफत फैज़ल यज़दानी रहेगी जावेदा जिंदाबाद जिंदाबाद खिलाफत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
खिलाफत जिंदाबाद। यार जाहिद भाई, अगर जो भी जो हमने एक बयान सुना था शाहरुख साहब से जो कादियानी जमात से आए थे, वो रिकॉर्डिंग की है आपने? मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर रहा था, बेफिक्र नहीं, चल नीचे भाई, हमारे दूसरे भाई बैठे मैं हुए हैं, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि ये साथ साथ चलता रहे ना, ये भी पता लग जाए कि ये जिंदाबाद हो गया सारा कुछ। खिलाफत फैज़ल यज़दानी रहेगी जाविदा जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद खिलाफत जिंदा। ओए शाहरुख साहब, ए बेचारियां दे फेफड़े फुल गए जिंदाबाद कह के, तुसी की गंद घोल के गए जे। लख दी लानत तोड़ते पैसा वसूल करो। ले जी दोस्तों, नए मेहमान और जो जितने भी नए ज्वाइनी हैं उनके लिए मैं गुजारिश कर दूं, थोड़ी देर पहले एक खिलाफत जमात से वैद भाई एक छोटी सी अनाउंसमेंट, फिर तुझे आप शुरू करना बात आप। आ रही आवाज आ रही। हम के लोग इन इनको शर्म आनी चाहिए, उनको कभी कभी शर्म, आपको शर्म आनी चाहिए। भाई कहते हैं वो बाजी, इन बगैरतों को शर्म नहीं आती, फिर ऐसे हमारे अल्फाज निकलते हैं। तो ऑडियो दोस्तों ये थी, हमने चला रहे थे, ये चेक कर रहे थे। ने रजाई पहन भाई का निकाह पढ़ाया हुआ है। ऐथे रख। ओए क्यों पंगा लेते हो जिसपे आपके खुद घर में इतनी कि आप के मुफ्ते कादनियों, आप अल्फाज आपके सामने चट्टान की तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खड़ा हो जाता है। शर्म करो और कुछ पढ़ लो अपना लिटरेचर, उसमें देख लो जो, तो आके तुम्हें पता लग जाएगा क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। यहाँ पे तुम लोग बैठ के खवातीन की इज्जत उछाल रहे हो, बेपर्दगी कर रहे हो बेगैर। तो ऊपर से मिर्जा साहब की आपने करतूत देख लिए, उन्होंने क्या किया, उनके लाश चेक कर लिए, उनके मामला देख लिए। अच्छा, मैं दावा करता हूँ ये कोई भी ऐसा बेश इसकी गैब एक की गैरत नहीं जागेगी। वो जाके साहिल भाई ने भी ऐलान कर दिया कि उनको पता है इस रेफरेंस का भी। जायद भाई ने भी कहा, आन बांध रहे हो, मिर्जा साहब की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हो आप। मौलवी फलां, मौलवी ये हरकत करेंगे, लेकिन इनकी गैरत गवारा नहीं करेगी कि यार देख लो जाके क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहे। पूछो आके के वाला है, ये मिर्जा साहब ने ये कैसे किया था, रजाई बहन का, बहन भाई का शादी करवा दी, और यहाँ पे बैठ के इमरान का लूत और लाल परी, बेटे तू जो फिलासफर बनना है ना, तेरे इतना सा नहीं है तेरे में, थत्था तो हो जाता है, दमा तुम्हें पड़ जाता है जब चपेड़े पड़ती हैं, चपेड़े पड़ती हैं दमा हो जाता है इसको, ये जवाद को। गौर से सुनना ये बात। जरा सफिया साहिबा, ये तो सोच गए थे
अभी तक जमात के अंदर बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। लिटरेचर पढ़ लो अपना, खुदा का वास्ता। और उनके बाद दिमाग में वो याद है, वो यंगस्टर आ गया ठीक। वो सामने क्यों नहीं आना? आओ ना, करो कंडेम आके इन बातों में, मत करो इस बातों की। पुत्र माफी है छोटे मोटे मन जरा हाँ बिल्कुल। है कोई दम शम है तो आ पता चले तेरा, ये जगह छोड़ी हुई। इमरान खान बेटा, शरीयत तुझे मैं बताता हूँ, तुम्हें शरीयत का पता नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने रजाई बहन भाई का निकाह पढ़ाया हुआ है। ओए किहदे पिछे लगे होए तुसी मरज़ईओ? वो केड़ी तुसी थानू गल दसदे कि भी मिर्जा गुलाम कादियानी की बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी, ते जेड़े जाहल बैठे जाहलां टोला, ओ सोमालिया युगांडा च ऐ बैठे PhD सारे PhD जेड़े मिर्जा साहब किताबा पढ़ पढ़ के मरज़ई होई जा रहे, कादियानी होई जा रहे, तो ये छुपा रहे हो बातें। ये किसने बताना? मैं तो हैरान हूँ, हमारे भाइयों ने हमें नहीं बताया कि मिर्जा साहब ने ये कारनामा सर अंजाम दिया हुआ जिस पर फतवा लगा रहा था इमरान खान। सीखनी है तुसी तो पढ़ते नहीं ना, सारी जिंदगी ते तुसी मांजियां ने कराइयां। अजहर जावेद बेटे रो जी जी कोई एमडी भाई इसके ये जवाब, एक मिनट जवाब भाई, हाँ। कोई एमडी भाई इसके ऊपर जवाब नहीं देगा, कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, उनको को जवाब किया ना, आओ जवाब के साथ में उसको उन्हें कहें कि ब्रॉड लगाएं, बंदा कहे कि अपने जवाब बेटे को बिठाएं और कंडेम करें और जवाब को कंडेम करें। ये है जवाब आपकी ब्रॉड का। हाँ जी, ये जरा बिस्मिल्लाह करके ना सारे भाइयों से दरख्वास्त है, कोई बंदा इस डिबेट में, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर ना आए, ना कुछ स्टेटमेंट दे, कुछ ना। जवाब ने गल की है ना, कौन जी जवाब जाने तुसी जानो, ਤੁਹਾਨੂੰ ने चैलेंज किया है तो दियो जवाब तुसी। हाँ, इस पॉइंट पे कोई एमडी नहीं बोलेगा बस। हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ब्रॉड लगेगी डर्टी डर्टी जवाब, शेम ऑन यू। मुझे आपने लगानी है कि एक माँ को उसने ऐसे
लाल परी, इसका जवाब तेरा प्यो देगा? कंडेम कौन करेगा इसको? और टुतलत जोइया, इसका जवाब किसने देना है? बेटे तेरे वहां पे हाथ डालेंगे, याद करेगा तू क्या सिस्टम है। बेगर तो तुम लोगों को तो नानी याद कराएंगे हम बैठ के अभी। अब हमने तो गालियां देनी नहीं है। अब जो तुम लोगों ने पंगा लिया है, हमें बताओ क्या चक्कर है इसका। वो उसको मानते हो जिसका तुम लोग फतवा लगा रहे हो कि इसका कुछ चाहिए कि फलां को ऐसा करे वैसा करे, फिर ये महरम होगा, फिर ये बेटा होगा। तो ऐसा करना मिर्जा साहब ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ। सुनाए भाई इनकी करतूत। मेरा जवाब को चैलेंज है कि कुरान की आयत पेश कर दे कि जहाँ किसी को बेटा बनाने के लिए दूध पिलाना लाजम है। ये आयत कुरान की मुझे पेश कर दे। कुरान की नहीं हदीस पेश कर दे कि किसी भी औरत का किसी को बेटा लानत। ਉਹ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ। इस बात को जस्टिफाई करने की किसमें हिम्मत है? और जाहिद भाई तो कह के चले गए हैं, वो इस बात में कोई मुसलमान कमेंट नहीं करेगा। प्लीज इसका जवाब जाहिद भाई देंगे। जाहिद भाई के सर पर ये है जनाब, इसका जो कहते हैं ना बर्डन ऑफ प्रूफ, ये जाहिद भाई जाने और उनका मामला जाने। प्लीज कोई ना इसका जवाब दे। इसका जवाब तो जाहिद भाई देंगे कि ये गलत हवाला क्यों कोट कर दिया उन्होंने। ये सही हवाला है। कोई मरज़ई झंझोड़े आके जवाब, इसका जवाब कौन देगा? आओ कंडेम करो, सीट खाली है। जाहिद भाई भी कॉल पे आ जाएंगे। आओ साहिल भाई बैठे हैं, बताओ आके। भाई जी जरा उनको कर देते। कोई एमडी भाई इसके ये जवाब कोई एमडी भाई इसके ऊपर जवाब नहीं देगा, कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। उनको कोई जवाब नहीं किया ना, आओ जवाब के साथ उसको उन्हें कहें कि ब्रॉड लगाएं, अपने बेटे को बिठाएं और कंडेम करें और जवाब को कंडेम करें। ये है जवाब आपकी ब्रॉड का। हाँ जी, ये जरा बिस्मिल्लाह करके ना सारे भाइयों से दरख्वास्त है, कोई बंदा इस डिबेट में इस आर्ग्यूमेंट के अंदर ना आए, ना कुछ स्टेटमेंट दे, कुछ ना जवाब ने गल की है ना, कोई जी जवाब जाने तुसी जानो ਤੁਹਾਨੂੰ ने चैलेंज किया है तो क्यों जवाब किसी हाँ, इस पॉइंट पे कोई अहमदी नहीं बोलेगा बस। हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ब्रॉड लगेगी डर्टी जवाब, शेम ऑन यू। मुझे आपकी लगानी है एक माँ को उसने। लो जी, कैसी खुदा अल्लाह ताला की करनी है। मुझे इतना सख्त बुरा लगता था ना ये जवाब, जो जब मुसलमानों के साथ बैठ के भाई कहता था उनको, बेटे तू हूं पुत्र कह सही किसी ने भरा, जवाब तेरी ऐसी दी तैसी। अब मुझे ये नहीं पता इसकी वालदा हयात है नहीं है। अगर हयात तो चलो जो भी मामला उनके साथ है। अगर जवाब तूने कहा या तेरे किसी मरज़ई टट्टू टहरे ने कहा भाई मुसलमानों को, तोड़ी ऐसी तैसी यही फतवा तुहानू सुनावांगा। तुहाडा यही फतवा सुनाएगा जवाब। तू अब मैं इसको छिड़ता था, मैं कहा तू मुझे भाई मत कह, तेरी ऐसी नहीं मैं तो कहूँगा, मुझे छेड़ता था ये। मैं तुम्हें भाई पुत्र हूं तू कह, मैं कहना हूं अब जाके जवाब भाई। अब तू दूध कर रही, तू कर लेना अब फिर, ठीक है? घर से पूछ के मुझे भाई कहना, अब घर वाले से जवाब पूछना, और जो तू भी पूछ लें लानतिया जवाब। अब तुम घर वालों से पहले पूछना, उनकी इजाजत लेना, अगर वो राजी हो तो फिर किसी मुसलमान को तूने भाई कहना है। इमरान कालू के फतवे के मुताबिक जी नहीं जी, एक और कारनामा मेरी तो नज़रों से पहली दफ़ा गुजरा। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ और बड़े चाह से इसको चला रहा हूँ। ले शान भाई सुने जी, बड़ी स्पीड से आपका लाइव चल रहा है, ये चेक करें। इमरान कालू बेटा, शरीयत तुझे मैं बताता हूँ, तुम्हें शरीयत का पता नहीं है।
बेटा शरीयत मुझसे सीखनी है, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਠਾਈ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੁੱਤਰ। Game on. गेम ऑन, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, ये जो आप हवाला पढ़ रहे हैं, ये कौन सी किताब में है? ये रोनिक ये भाई जी नहीं, अगर तो भाई आप जमात से हैं, कहाँ से हैं आप? नहीं, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान कौन से वाले हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पे उनकी नबूवत पे आखिरी मानते हैं कि उसके बाद भी किसी को मानते हैं? सॉरी माजरत के बाद भाई, दिस इज इम्पोर्टेंट है। जी, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझता हूँ, और उनके बाद जो है ना अच्छा भाई, समझता हूँ। ये मेरे रिश्तेदार हैं कुछ ना। माजरत अगर आपको बुरा लगा, लेकिन नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, ये अच्छा है। अच्छा सॉरी। अच्छा मेरे भाई, बात ये है कि ये तो मेरा भी आप की तरह एहतजाज है। ये मुझे ना साहिल भाई ने बता रहे हैं, ना जाहिद भाई बता रहे हैं, ये नहीं मुझे बता रहे, लेकिन मैंने इनको ऐसा मशहूर कर देना, ये अब बताएंगे। इनके तो पीछे पड़ गया हूँ मैं। अब बने आजकल तो मौसम ही चल रहा है अपने भाइयों के खिलाफ ब्रॉड लगाने का। ये मुझे भी नहीं बता रहे। सॉरी यार, माजरत बिल्कुल मेरे पास नहीं है ये वाला ये। अच्छा। तो वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी सान तो उन्हें पता ही नहीं लगा। हाँ बस देख लें मामला। तो मैं बहुत बड़ा हैरान हुआ हूँ, यकीन करें। मैं कम से कम, मेरे ख्याल मेरे भाई गुस्सा ना कर जाए, मैं इतनी दफ़ा चला चुका हूँ ये ऑडियो। अच्छा। नहीं, वो गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की एक भी पेशगोई पूरी नहीं हुई कभी ज़िंदगी में। अच्छा भाई, मैं आपका नाम नहीं दे सक रहा हूँ, मेरी स्क्रीन ज़रा डबल पे है। माजरत, ये असल में एक कादियानी जमात के बंदे ने एक बड़ी गलीज़ सी बात की है अपनी जमात के खातून के बारे में। तो ये उन्हीं की ब्रॉड है, तो हम उस पर एहतजाज में। अच्छा। तो इस हिसाब से शायद आप सुन भी रहे होंगे क्या मामला चल रहा है, और माफ़ी का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा। ये हवाला मर्जियों के पास है, इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं कर। मैंने बड़ी अबू बकर मीर भाई इतनी जलील किया, इतना रगड़ा दिया, इतने छित्तर फेरे हैं भाईजान, किसी ने गैरत नहीं आई। और उन्होंने आके पूछा भी नहीं। मैंने कहा भाई आओ, मैं पूछता हूँ जाके जायद भाई थे, भाई ये क्या बात कर दी आपने? जी भाई। हाँ ये है, देखें फौरन उन्होंने वापस ले लिए। जवाद को ये जरूरत नहीं हुई, बल्कि सारा हर कोई मिर्जाई आके जस्टिफाई कर रहा है उसके अल्फाज। अच्छा तारिक साहब, इसका क्या मतलब होता है? अंत मिन्नी भी मंजिलत वलदी और औलादी। अंत मिन्नी भी मंजिलत वलदी, अंत मिन्नी भी मंजिलत औलादी। या तू मुझसे मेरे बेटे की तरह है। अच्छा, यानी अल्लाह ताला ये इल्हाम। तारिक साहब, अब आप जानते हैं कि अब देखें, हम तो नहीं ना मानते अल्लाह ताला की तरफ से। नहीं आप तो मानते, हाँ हम लोग तो नहीं मानते अल्लाह की तरफ से। हम तो कहते हैं कालू काला ये लाश की तरफ से, जो मिर्जा साहब का जो भी इसको ठीक है। हाँ तो ये भी आप कहें तो दुरुस्त बात है, क्योंकि ये लाश भी मिर्जा साहब के मुताबिक अल्लाह ताला का नाम है। हाँ, अब देखें कि अगर हम मिर्जा साहब को कहें कि ये लाश ने कहा कि तू ऐसे जैसे मेरा बेटा है, तो मुंह बोला बेटा होता है शरीयत में। हाँ कह सकते हैं, तो कह सकते हैं, हाशिया चढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर सेरेमनी कर सकते हैं तारिक साहब इनके मुताबिक। आहा कमाल भाई, स्पीकर भाई, ये सेरेमनी का तो मेरे ख्याल से ओपनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। लो भाई, ये दोबारा सुनो आपको। ये जो जाहिद भाई का क्लिप चला रहा हूँ ना, उसके बाद की बात ये वाली है। मैंने कल की ब्रॉड ये वाली चली थी, मैंने कहा थोड़ी सी रिवीजन करवा दें मरज़इयों को, छतरौल की। चेक करें ज़रा।
तो फिर इमरान खान ने जो सेरेमनी का कहा है, ये सेरेमनी भी हो सकती है फिर। मैं तो कमाल है। अच्छा जरा सफी भाई माइक खोलें जरा। चले मैं माजरत करता हूँ कि आपने देखे वो क्या कहते हैं रोजे, क्या था वो, नमाजें पुछवाने की तो रोजे गले पड़ गए। आप चली थी मेरे खिलाफ ब्रॉड लगाने हैं जी, कि हवाला दे के अपने सवाल वापस लाए। हाँ, मैंने कहा आपके खिलाफ ब्रॉड लगाऊंगी तो जाहिर है एमडी भी खुश हो जाएंगे। वो जी बात ये कल की है। उल्टा काम पड़ गया। आप हमारी माँ जैसी हैं। हाँ जी। अच्छा, आपको एक लौंडा मैसेज करता था आपको, और वो कहता था और ब्रॉड करके अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, याद आया आपको? अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। आप नाम बता सकती हैं उस लौंडे? सॉरी तारिक साहब, आपको पता है लौंडा कौन है जो कहता था अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान? मैंने नहीं सुनी ये बात। उस लौंडे का नाम था इमरान खान। हाँ, वो ये लौंडा ओए लख दी लानत ओए बगैर तो ओ यंग ब्लड के सरगनाओ आप पर भी लानत है चलते चलते। ओ शुरफा के टोले आप पे भी लानत है बगैर तो। उसकी बैठ के पुष्ट बनाई कर रहे हो। और लाल परी डूब बनने का मुकाम तेरे वास्ते भी। मोज़ीन के सरगना यंग ब्लड के लीडर अताउल मनान साहब, फोटो लगेगी तो रगड़ा लगेगा होना है सरी। हम वो लोग थे आपकी ब्रॉड पे आपको जाते थे, आपकी ब्रॉड पे आपको जाके कहते थे कि आपके बंदे गुस्ताखियां कर रहे हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग पाकिस्तान में चल रही है उनके लिए मसला बंदेगा, आप ना करवाएं। सेकंड करने वाले आप थे अताउल मनान साहब। मैंने आपसे ये बात की थी मियाँ फुड़न की ब्रॉड पे जाके, और ये बगैरतियां। जी दाद भाई आपने माइक खोला था। लौंडा लिपाड़ा तो कुछ भी कह सकता है। अंदाजा करें कि अगर चल भाई तूने, मैं कहता हूँ अम्मा जान ने तूने कहा, ठीक है, तूने किस बेस पे कहा था? तूने किस बेस पे कहा था? तू अपनी माँ की सरगनी करा रहा है? तुम्हारे अंदर इस कदर गिरावट इखलाकी का, तुम इखलाकी गिरावट का शिकार हो गए हो। माजरत के साथ मैं इतना ही कहूंगा, नहीं ये तुम लोग इस कदर इखलाकी गिरावट का शिकार हो कैसे भी अल्फाज आप इस्तेमाल करें कम है। मैं तो कहता हूँ ये हराम ज़दगी से भी कोई बढ़ के कोई बात है, इसके अलावा आपको बताता नहीं हमें। तारिक साहब, मैं ना ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं समझ लें कि मजबूरी है कि मैं इतना ऑनलाइन नहीं आ सक रहा, वरना आप यकीन कर रहे हैं कि जो सेरेमनी इन्होंने की है ना, खुदा की कसम, अफ्रीका के अंदर नंगे बदन सबूई बेगम के सामने लोग नाचते हुए, जब उनकी सेरेमनी कराई ना इनके सामने, वीडियो समेत, ओरिजिनल वीडियो समेत, वो क्या समझ के गए थे सबूई बेगम के सामने नंगे बदन खाली पत्ते पहन के? वो क्या समझ के खड़े थे सामने, उगा 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 करते? अम्मा जान समझ के गए थे? क्या समझ के गए थे? उन्होंने उन नंगे बदन लोगों को देखा कैसे? सामने खड़े होकर देख रही है, बुर्का पहन के देख रही है सामने खड़े होकर। कैसे देखा? इसने तो कहा कि आवाज नहीं सुन सकते, देख नहीं सकते। ये सुने तारिक साहब अपने अल्फाज? जी बिल्कुल। सबूही बेगम ने उन नंगे बदन, जिनके पीछे से मैं कहता हूं जिनकी तशरीफ नजर आ रही है पीछे से पत्तों के अंदर से, वो डांस कर रहे हैं सामने सब, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए उन्होंने। या तो सबूही बेगम ने, बिल्कुल सबूही बेगम ने गैर महरम को देखकर, बल्कि नंगे बदन लोगों को देखकर गैर शरई काम किया है, और मतलब शरीयत का हुक्म तोड़ा सबूही बेगम ने। और सीकर भाई अभी भूल गए हैं, मिर्जा मसरूर कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे भाई सीकर भाई भूल गए आप। हमने जब ये थोड़ी सी ओपन की थी ऑडियो तो हमारे भाइयों ने रोक दिया था कि यार ये ना करें। सीकर भाई आपने भी रोका था, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं शाबाश दूंगा राजा अताउल मनान जो यंग ब्लड के लीडर है ना, उन्होंने अपनी जमात की, टिकटॉक की जमात को लीड किया और इस नहज तक पहुंचा दिया कि सीकर कह रहा है कि अब मैं वो लगाऊंगा। डूब मरने का मुकाम है टिकटॉक के शुरफा के लिए। लानती मिर्जा मसरूर साहब सीकर भाई साथ खड़े थे कंधे से कंधा मिला के। वो सबूई साहबा ने वो किया हुआ था, नकाब नाक से नंगा छोड़ के साथ खड़ी हैं वो भी, मीरे जमात भी खड़े हैं। और जिस किस्म के तशरीफें नज़र आ रही ना कालों की, मैं कहता हूँ जी बल्ले बल्ले जी। सुने दोबारा। बिल्कुल सबूई बेगम ने गैर महरम को देखकर, बल्कि नंगे बदन लोगों को देखकर गैर शरई काम किया है, और मतलब शरीयत का हुक्म तोड़ा है सबूई बेगम ने, फांसी की है ऐसे लोगों को देखकर। या ये माने कि सबूई बेगम ने उनको दूध पिला के अपना पहले महरम किया?
हो सके तो सेरेमनी, ऐसी सेरेमनी पहले हो। शिखर भाई रुक जाए, शिखर भाई एक मिनट हो गया, 500 mg की एक गोली भी दे देते हैं इनको। तारिक चौहान साहब, मिर्जा कादियानी साहब की जोजा जो है नुसरत जहां बेगम, उनको अम्मा जान क्यों कहते हैं? वो कहते हैं वो तो उम्मुल मोमिनीन है, सबकी माँ है। ठीक है, दो बंदे जमात के, रुक जाए बाजी, मैं गलत बात कोई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात करने लगा। दो बंदे जमात के थे जिनको सख्त जरूरत थी वजात की, उन्होंने सारी जमात जानने का, एक अब्दुल करीम सियालकोटी साहब, एक हकीम नूरुद्दीन साहब, उनको शदीद जरूरत थी वजात की। और अगली बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, अपनी ब्राड पे करूंगा। पुत्र सिर्फ नोटबुक बना के ना तो मेरा पॉइंट लिख के रख लो, अब तुम्हें मैं ऐसे ऐसे तोहफे दूंगा ना, तुम याद करोगे। ਉਹ ਜ਼ਾਹਦ भाई उन्होंने मरज़इया ने तो की लिखने, मैं लिख ले है। मुझे इस वीडियो की टाइम स्टैम्प याद है जहाँ पे आपने ये सारी बातें की। ये मरज़इयों की तो औकात नहीं है, इनमें तो गैरत होती है, सवाल ना पूछ लेते जाके। इनमें जो गैरत होती ये अपने मरज़ई को ये करतूतें करते रोक ना लेते। वो भाईजान मैं पूछांगा तुम आके, ज़ाहिद भाई आपने इस ऑडियो में इतने बज के इतने मिनट पे ये बात की थी, ये मुझे बताएं हकीम नूरुद्दीन अम्मा जान को अम्मा जान क्यों नहीं सिखाता था, और आपने ये बात क्यों हाईलाइट की इस टॉपिक के ऊपर? मैं रखूंगा सवाल, मुझे टाइम मिल जाए सही आपकी ब्रॉड पे आने का। इन बेगैरतों ने क्या पूछना, ये तो बेगैरत है। ये तो आके हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी के बारे में वो जो कहता था आला चक में आ गया, उस दल्ले ने तो कुछ किया नहीं, उसको तो आके सेकंड कर रहा था अपने क्या नाम था उसका, मुबशर रज़ा को। आला चक में आ गया आला, ऐसे तो लांती पाए जाते हैं। ज़ाहिद भाई उन्होंने पूछना, इनकी गैरतें मरी हुई हैं, ये बेगैरत हैं। ये उसी मुंह से माँ बहन कहते हैं, उसी मुंह से रात को गंदी गालियाँ और गलत अल्फाज वीडियो सुनाते हैं। ये भी मुझे इंकशाफ आपकी इसी रिकॉर्डिंग से हुआ है, ऐसे ही तैसे ही इनकी। हकीम नूरुद्दीन साहब तो ये दो नाम नोट करके रख लें, अब्दुल करीम सियालकोटी और हकीम नूरुद्दीन, नोट करके रखो। तुम्हें अगला नुस्खा सॉरी बाजी इस फ्लो में हुआ, तो मैं अपनी ब्राड पे दूंगा, यहाँ नहीं कर सकता। मैं एक बात पता क्या है, इन बातों के अंदर बात वही है ना, गंद घोला है जमात इंडिया के लोगों, ये गंद खोल दी। और ये नीचे एक कुत्ता आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गालियां देने वाला, ये साथ बैठा हुआ था, बड़े हाशिए चढ़ा था, बस तू रहने दे हुन सब। सीकर भाई आपने तो इस कुत्ते का नाम नहीं लिया था, मैं लेता हूँ। ये जमील मुरब्बी कुत्ता है जिसकी छह दुकानें रबवा में जमात का निज़ाम ही खा गया है, जो एक छतरी के नीचे था। ये लो, ये वो हरामखोर था जमील मुरब्बी। सफिया तो ना क्या कुछ तो रहने दे, आगे पीछे चस्के ले रहे थे बैठ के। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें कि मैं इतना कहूंगा कि इन सारे कादियानियों में कोई एक गैरतमंद नहीं है जो इसके मुंह पर थप्पड़ मारे जाके जवाब, कोई गैरतमंद नहीं। ये राजा अताउल, अगला सवाल भी नोट कर लें। मैंने बाहर निकलना, एक मिनट दीजिए, मैंने फिर बाहर निकलना। राजा अताउल मनान साहब सुन तो अब रहे बाहर बैठ के हैं जी, इखलाक के चैंपियन, आप में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि इस बेगैरत लाल परी को जाके मुंह पे थप्पड़ मारे? तेरे से दमे के मरीज बोला, तेरे से जाता कोई नहीं। ये जिस जोइये के घर बैठ के आपने खाना खाया है, आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बेगैरत के घर खाना खाते हुए। क्या आप इसकी वालदा को वालदा समझते हैं? जोइया आपने जाके इसकी वालदा का दूध पिया था? अरे वाह जी वाह, जवाद पुत्र तू हुण कह किसी नूं भरा, देख सही कह किसी मुसलमान को भाई, तेरी ऐसी की तैसी। ये जिस जोइये के घर बैठ के आपने खाना खाया है, आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बेगैरत के घर खाना खाते हुए। क्या आप इसकी वालदा को वालदा समझते हैं? जोइया आपने जाके इसकी वालदा का दूध पिया था जब घर? ले जी, जितने भी मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं, हमने सब ने मिर्ज़ा साहब और उसका लिटरेचर पढ़ सुन लिया, समझ भी लिया, आपस में बहसें भी कर ली। अब जो मामला ना ये यहाँ तक है ना, सवाल ये पूछना है कि राजा अताउल मनान साहब, फेवरेट 49 साहब, जवाद साहब, मूसा साहब, क्या नाम है उसका, इस्लाम अहमदिया जो सैफ़ी है, इन लोगों को जब आपने सवाल आके ये पूछना है कि क्या आप जवाद साहब या राजा अताउल मनान साहब, क्या आप जोया की वालदा को अम्मा जान कहते हैं? क्या उनको बहन कहते हैं, उनको माँ कहते हैं? सवाल ये पूछना अब जाके, ऐसी की तैसी। वैसे इंटर हो गए थे, किस तरह इंटर हुए थे? इसकी वालदा अगर आपके सामने आ जाती तो आप झुक के सलाम बात करते हैं, आगे कंधा अपना के मुझे सलाम दे दे, प्यार दे दें, क्या करते आप? ये पहले दूध पीते। आप में जुर्रत है कि इसके मुंह पे जाके थप्पड़ मारे? आप में जुर्रत है? आपकी फोटो लगाकर हम इंशाल्लाह आपको ऐसा सबक सिखाएंगे अगर आप लोगों ने माफी ना मांगी इस बात के ऊपर।
ऐसा सबक सिखाएंगे आप लोग पूरे मुसलमानों के, आपको टिलफट की दीवारों में भी आपकी तस्वीर जाएगी कि आप जैसे बेगैरतों की वजह से ये जिसकी पुष्पनाई आप लोगों ने की हुई है, आप लोगों ने अपने काबिल की मां पहन करवाई है। दूध की रस्म ऐसी चलेगी कि आपकी दूध पिलाई की थैलियां कम हो जाएंगी। इसको माफी मांगे मिर्जाइयों को मौका दे दें, अगली डोज देने का मौका दे दें। अगर ये वापस ना दें पास। चौहान साहब 1 मिनट डोज दे दो। उम्मुल मोमिनीन तो थी अम्मा जान मुबारका बेगम महरम थी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੋਂ। उम्मे नासर की डेवड़ी, डेवड़ी पता ना डेवड़ियां पुराने घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ जिसको कहते हैं सीकर भाई क्या कहते हैं? बरामदा। मैं मिस कर गया बरामदा। वहाँ पे कौन नहीं रुक नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। ना महरम कौन कौन पहरा देते थे वहाँ पे लिटरेचर से बताऊंगा, ठीक है? किस घर में कौन कौन गैर महरम और महरम था ये मैं तुम्हें लिटरेचर से बताऊंगा बेटा। ये तुमने जो पंगा लिया ना ये मैं वहां तक लेके जाऊंगा कि तुम्हें लग पता जाएगा। तो करो तुसी गैर महरम ਨੂੰ महरम ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿ महरम ਨੂੰ गैर महरम किस तरह बनाया सी। ये तुम नोट करते जाओ मेरे पॉइंट। उम्मे नासिर का नाम लिख लो, मुबारका बेगम का नाम लिख लो और आगे और नाम तुम्हें मैं बहुत सारे बताऊंगा। मकबूल अख्तर साहिबा का खत उसका जिक्र न करें। बहुत कुछ खुलेगा, बहुत कुछ खुलेगा। अजीजम तारा खोलनी है। अजीजम लुकमान को जो तारा का ख्वाब आया ना, अभी तो मैं वो बताऊंगा। अभी तो बहुत अपने ब्रॉड पे जो भी करना यहाँ नहीं यहाँ आपकी देखिए बात ये है, बात आप लोग यहाँ पे मेरे बेटों की तरह आए हो, मुझे पता है तकलीफ इतना होती है और आपका कसूर नहीं है। देखिए हमारी वजह से आपके साथ जो भी ये इन्होंने बस हमारी वजह से आप लोगों की वजह से, आप लोग ऐसे नहीं है। मुझे लगता है कि इनको माफी मांग लेंगे। हमारा नाम लेके उन्होंने आपको गालियां दी हैं और इल्जाम हमारे ऊपर आया कि ब्राड हमने लगवाई थी, ठीक है? तो हम तो इनको कह रहे हैं कि अपनी ब्राड पे करेंगे। तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे करना चाहें ना तो यहाँ पे कर सकते हैं, करेंगे अपनी ब्राड पे। तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं कि नाम नोट कर लो। अच्छा वो सोनी भाई कह रहे हैं कि जो असल बयान था वो सुना दें। वो 44 मिनट का, लेकिन मैं शुरू का जरूर सुना देती हूँ। मैंने लीव करना है बड़ा। हाँ। सिर्फ मुझे 2 मिनट जरा दे दें। जी जी लेकिन जी बातें अंदिया में ये जो रिवायत चली है ना, खासतौर पे ये जो घटिया लो लेवल किस्म के जिनको पिछला कहा जाता है, इस तरह के लोग, इनको लगता है कि किसी भी मतलब मर्दों से तो लड़ते हुए इनको मौत पड़ती है। मर्दों से लड़ते हुए तो मौत पड़ती है। जब धमकी मुझे दे रहा था, अगर तू जनी का है, अगर तू जने का है, तुझे तो धमकी देनी भी नहीं आती बेटे। लालपरी तूने मतलब एक खातून को तेरा बदला देने का यही तरीका था कि तूने जो है उनके ऊपर उनके मतलब की गंदी बात करना शुरू कर दी। तूने उनके ऊपर इस तरह की बकवास की कि मैं इनका करूं। तुम लोगों का ये लेवल है, मैं बताऊं तो मतलब ये कहां से सीखा तूने ये सारा कुछ? ये इंशाल्लाह बिल्कुल करेगा और तुम लोगों की यकीन करो, खासतौर पर राजा ताउल मना जी, ये जो मुजरिमाना खामोशी है, ये बार बैठ के सुन रहे हैं राजा साहब, इसमें बार बैठ के सुन रहे हैं और फिर फरकारी लगा देंगे ओह मैं लंघ रहा सी ते मैनू किसी ने क्लिप भेजा तो मैं क्या मैं इधर से कमेंट कर दिया। आगे पीछे ब्रॉडे चलती रुकवा के आप चढ़ के ऊपर पैगाम देते हैं। ये मेरा पैगाम है सीकर के लिए। अगर राजा साहब आपने आकर इस बेगैरत गंदी नस्ल के कीड़े को कंडेम ना किया, आपकी तस्वीर लगा के आपकी अम्मा जान का डांस वो जो सामने चल रहा था ना अफ्रीकियों का, हम दूध पिलाई की रस्म चलाएंगे। और मैं बिल्कुल अपने अल्फाज वापस देता हूं। मैंने लास्ट टाइम जब सुबह बेगम की फोटोज लगी थी ना, मैंने तब भी अपने भाइयों की ब्रॉडे बंद कर हमारा खिलाफ नहीं। जब सुबह बेगम की फोटोज लगी थी ना, मैंने तब भी अपने भाइयों की ब्रॉडे बंद करवाई। मैंने कहा था पोस्टर उतार दो, ये हमारा अखलाक नहीं। लेकिन आप लोगों का यही इलाज है माफिया। मिर्जा ताहिर साहब मौसम एंजॉय करने के लिए मरी जाया करते थे। नहीं ये नहीं मुझे इतना पता। जाहिद भाई ये सारी बेटियों को लेके जाते थे मरी। जाहिद भाई पुत्र कौन कौन महरम थी? एक सोफिस्टिकेटेड आदमी नीचे बैठा है, अवैस खान, अभी इसमें से गायब हो जाएगा। बहुत अपने आप को मतलब ये ऑपराइट शो करता है अवैस खान। जो अवैस खान साहब आपको है हिम्मत ऊपर आके कंडेम करे जवाब के इस बयान को? है मैं जुर्रत, इखलाकी जुर्रत, इतनी सी इखलाकी जुर्रत है। अभी आपने गायब हो जाना मुझे, ये दोनों आंखें जीपों की रेस हो रही है ना, आपने ग्लासेस अपने लेके मुझे लगता है गायब हो जाना लिस्ट में से। क्या आप में इखलाकी जुर्रत है कि आप जवाब को कंडेम करें? है आप में जुर्रत इखलाकी? आप भी कैलगरी में होते हैं, आप जवाब की मवालदा को अपनी वालदा समझते हैं? इधर नीचे अवैस खान साहब को रिक्वेस्ट उठा दे कोई जरा, नीचे बैठे में अभी गायब हो जाएंगे लिस्ट में से।
लाइव होने से पहले पहले कुटी डाल देंगे, डल जाती है। कोई इनवाइट कर दीजिए, अवैस खान साहब बैठे नीचे। ये मोज़ीन में अवैस साहब भी इनका नाम लेके गए ना, मोज़ीन में फेवरेट 49 साहब, वो बेचारे तो मजबूर है। फेवरेट 49 ने ऐसा कुत्ता पाल लिया है अपनी ब्रॉड के ऊपर, जो कि कुत्ता अडॉप्ट कर लो ना, कहीं से गली का कुत्ता किसी ने उठा लिया अपनी ब्रॉड पे, तो उस बेचारे को, तो वो बेचारे को नहीं ना कुछ कह सकते। उस कुत्ते के पीछे मजबूर है, अपनी सारी खिलाकी कदरें बेचारे को बैठे, ऐसा कुत्ता पाल लिया मुल्क के सबका। अच्छा, जो जिस कुत्ते के वो जैसे कहते हैं ना कान में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये एक मजाक नाम का, उसके कान में कीड़े पड़ गए, इसको गोली मार ये देखिए जी, जिस नीचे कुत्ते के कान में कीड़े पड़ गए ना, उसका एक ही हल है, उसको गोली मार देनी चाहिए। अच्छा सिकारी भाई बताएं, नीचे जमात अहमदी का खिलाफ देखे, ये इनका फ्रंट लाइन रनर है, फ्रंट लाइन हीरो जमात अहमदी। इस आईडी में मिर्जा मसरूर साहब खुद हैं, इस आईडी में मिर्जा मसरूर साहब खुद हैं। अच्छा मुझे बताएं सीकर भाई, जमात अहमदिया में रज़ात की वाली हदीस तो मानी नहीं जाती, फिर महरम को गैर महरम को महरम करने का तरीका क्या है, कैसे होगा जो गैर महरम, वो तरीका मैं बताऊंगा अपनी ब्राड पे, वो भी है मेरे पास। एक इनके मुरब्बी साहब का एक बयान मौजूद है मेरे पास कि गैर महरम जो है उसको महरम कैसे करना है, तो चेक करना मैं आना इमरान का लूं, उधर दरवाजा खुला रखी। हाँ, मुरब्बी का बयान भी है यार। अवैस खान को किसी ने डाली है रिक्वेस्ट, जरूरत नहीं हो रही अवैस खान साहब को ऊपर आने की, कोई खिलाफ की जरूरत नहीं है। नहीं, डाली भी है। मियाँ जी को भी सुबह मैंने पूछा था, मतलब अब ये मामला है कि यार मियाँ जी को छोड़ दें, मियाँ जी मैं देखे, मियाँ जी कई मामलों में बड़े बेहतर है, लेकिन कई मजबूरी हो जाती है ना। देखे कई दफा वो कहते हैं कि रावण हो या राम, माँ को तो सब प्यारे होते हैं। मियाँ जी ने एक ऐसा कुत्ता पाल लिया अपने पास, मियाँ जी ने अडॉप्ट कर लिया एक ऐसा कुत्ता, फतेह कादियानी नाम का। वो कुत्ता नबी पाक को गालियां भी देता है, बाजी उसकी आईडी फेक पे उसने रसूलुल्लाह को नंगी गालियां दी हुई। ठीक है, आप अपनी आईडी पे अपने उस पे कर लेना। उसने आकर मुबश्शिर रज़ा की गालियां, मैं बता देता हूँ, मुबश्शिर रज़ा की नंगी गालियां हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को, उसने कहा उन्हें ठीक किया है, उन्हें बिल्कुल ठीक किया है। इसने अभी डिफेंड किया था उसको, इस किस्म का बगैरत कुत्ता पाला हुआ। बेचारी देखिए, ये 2-3 वीडियो जो है ना लगाई जाए और मैं उसके अंदर ना बोलूं और उनको तकलीफ हो। हाँ भाई नवीद ढूंढ लो सर, तेरे लिए मैंने रिवर्स किया, इसको सुन के जाना आपने। आप नाम बता सकती हैं उस लौंडे? सॉरी तारिक साहब, आपको पता है लौंडा कौन है जो कहता था साबित मोहम्मद जान? मैंने नहीं सुनी ये बात। उस लौंडे का नाम था इमरान खान। हाँ, वो ये लौंडा लिपाड़ा तो कुछ भी कह सकता है। अंदाजा करें कि अगर चल भाई तूने, मैं कहता हूँ अम्मा जान तूने कहा ठीक है, तूने किस बेस पे कहा था, तू अपनी माँ की सेरेमनी करा रहा है, तुम्हारे अंदर इस कदर गिरावट इखलाकी गिरावट का शिकार हो गए हो। मदद के साथ मैं इतना ही कहूंगा, नहीं ये लोग इस कदर इखलाकी गिरावट का शिकार ऐसे भी अल्फाज आप इस्तेमाल करें कम है। मैं तो कहता हूँ ये हराम ज़दगी से भी कोई बढ़ के कोई बात है, इसके अलावा और कोई बताता नहीं हमें। तारिक साहब, मैं ना ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं समझ लें कि मजबूरी है कि मैं इतना ऑनलाइन नहीं आ सक रहा। भाई वो जवाद का वो बयान चला सकती हैं, चलाएं जरा। ये जो 9 मोबाइन में से जब बंदा नीचे है ना सुनने के लिए, दाल शुरा खा के लतीफ़ मीर को जाके बड़ा उनको मुअल्लम समझ रहा था, उसको सुनवाएं जरा। प्ले कर सकती हैं बयान इस पे जवाद का। 9 मोबाइन नवीद, तेरी फोटो तो बेचारे वीडियो कॉल जिनको की उन्होंने लीक कर दी थी। सुन, हमेशा तरह इन इश्यूज को एड्रेस करेंगी। आपको क्या, आप चाहती क्या हैं, आप सुनना क्या चाहती हैं, आप क्या साबित क्या करना चाहती हैं कि आप किसी सच्चे मजहब के अंदर बिलोंग करती हैं, आप लोगों को अहमदियत की बुराइयां हाईलाइट करना चाहती हैं, तो कुछ लेके तो आए अपने अंदर, कुछ तो ऐसा हो कि दुनिया को नजर आएंगे। वो कभी आपको अच्छी बात नहीं सिखाएंगे। उन्होंने आपको कहा कि सफिया साहिबा आप ब्रॉड लगाएं, हमने एक इबारत निकाली है, हमने बातें निकाली हैं जिस बाकी बिल्कुल मुझे पता है उसकी दाढ़ी है और वो बालिग होने के लिए आपको उसको दूध पिलाना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है उसकी दाढ़ी है, बिल्कुल मुझे पता है उसकी दाढ़ी है और वो बालिग है। कंडेम करेंगी मेरी इस बात को? लो जी, चैलेंज आ गया। सफिया साहिबा कंडेम करेंगी इस बात को? कहेंगी कि ये बात जवाब ने जो की है कंडेमेबल है, करें कंडेम इसको, लगाएं ब्रॉड कि जवाब ने मुझे ये चीज कही है कि सीकर को अपना बेटा बनाओ, और जवाब ने कहा है कि सफिया साहिबा अगर सीकर को बेटा बनाना है तो आपको उसको दूध पिलाना पड़ेगा, ताकि महरम और नामहरम का पर्दा खत्म हो, डिफरेंस खत्म हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, और हाँ अगर आपके जहन के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि यार वो तो बहुत बड़ा है, वो तो बालिग है, उसकी तो दाढ़ी भी है, तो कोई बात नहीं, बेटा बना लें। ये मेरी बात रिकॉर्ड करके लगाइए अपनी ब्रॉड के ऊपर, अपनी ब्रॉड पे लगाइए और अपने बेटे को बुलाएं,
और उसको कहें कि इस बात को कंडेम करे। ये है मेरा जवाब। नहीं अल्ताफ भाई पे कोई कमेंट नहीं आएगा। नहीं अल्ताफ भाई मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा आपको। ना करे कमेंट ना करे, उनको करने दे। हाँ, आपने उनके कोर्ट में बॉल दिया, नहीं है कोई अहमदी भाई इसके ये जवाब नहीं करेगा। एक मिनट जवाब नहीं, कोई अहमदी भाई इसके ऊपर जवाब नहीं देगा, कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। उनको जवाब नहीं किया ना, आओ जमात के साथ उसको उन्हें कहें कि ब्रॉड हर बंदा कहे कि अपने जवाब बेटे को बैठाएं और कंडेम करें और जवाब को कंडेम करें। ये है जवाब आपकी ब्रॉड का। हाँ जी, ये जरा बिस्मिल्लाह करके ना सारे भाइयों से दरख्वास्त है। एक खुशखबरी आप सबको देनी है। ट्रुथ सीकर भाई और सैनी साहब और बम्बास्टर भाई, आप सबके लिए खुशखबरी है। एक सेरेमनी होने जा रही है जिसमें जो है वो सफिया जो है ना, सफिया मोहतरमा जो स्वीडन वाली हैं, आप शायद जानते होंगे लोगों को। तो उन्होंने शरीयत के मुताबिक एक नामहरम रिश्ते को महरम रिश्ते में बदलने की जो है ना वो ख्वाहिश ज़ाहिर की है, क्योंकि उन्होंने सीकर को कहा कि वो उनके बेटे हैं। तो इस्लाम में कोई मुंह बोले बेटे का रिश्ता नहीं होता। तो अब क्योंकि वो नामहरम है, वो तो हदीस है कि दूध पिलाओ। जी तो वो हदीस में मुबारक है। वो जो बंदा बार कोई इस डिबेट में, इस आर्गुमेंट के अंदर ना आए, ना कुछ स्टेटमेंट दे, कुछ ना जवाब की गल की है ना। को जी जवाब जाने तुसी जानो, ਤੁਹਾਨੂੰ ने चैलेंज किया है तो क्यों जवाब तुसी हो। हाँ, इस पॉइंट पे कोई अहमदी नहीं बोलेगा बस। हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ब्रॉड लगेगी डर्टी जवाब, शेम ऑन यू। मुझे आपने लगानी है कि एक माँ को उसने ऐसे कहा। हाँ जी, और मेरी बात को कि मैं ब्रॉड लगाने लगा हूं नहीं। और अवैस को बैठा के कहना है कि बताओ ये जवाब ने बात गलत की है कि ठीक की है। यार अवैस ना बोले, उसको सवाल दीन बोला करे। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये चीज अगर अवैस नहीं उठाएगा तो मैं इसके घर घुस के से पूछूंगा, इससे मैं पूछूंगा, अवैस से, आमिर नजीर से मैं पूछूंगा, सीकर से। और सीकर है तो अगर सुन रहे ना तो आप अपने है किसी जने का तो आ जरा। हाँ बिल्कुल है, कोई दमशम है तो आ, पता चले तेरा। ये जगह छोड़ी हुई है, आ जरा सामने। लेकिन अफसोस मैं तुझे एक बात बता दूं, हम गाली नहीं देंगे तुझे। तू तो बुलाता है ना कि मैं तो गालियां दूं, मैं गाली नहीं करूंगा। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। अगर बड़ा शौक है ना तुझे, बड़ा शौक है ना, तो मैं इधर बहुत सारे मुसलमान फिर रहे हैं, बड़े गैर अहमदी इधर बराडे लगा के बैठे हैं जो पैसे देते हैं गालियां निकालने की। मैं एक बैठा देता हूँ, आप मुकाबला करके दिखा उसका गालियों का। आ देख लेते हैं कितनी गालियां निकालता है तू। क्या करेगा? गालियां निकालेगा, काबरीन को बोलेगा। इससे ज्यादा कर क्या सकता है? अब सुने जरा, ये सफिया बहन की ब्रॉड के ऊपर यही काम हो रहा था कि इन्होंने हज़रत मसीह मौद की और हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की एक इबारत को अपने अंदाज में गाली करके पेश किया और लोगों को कह रहे थे कि अहमदी आके इस पे कमेंट करें कि अहमदी कहेंगे और हो ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो हम कहेंगे ये देखें ये वाला लफ्ज़ निकाल दें, सिमिलर टाइप लफ्ज़ हैं कि नहीं, इतने सियाने बनते हैं, इतने ये अपने आप को समझदार। ये म्यार है इनके मज़हब का, ये अपने ये गैर मुस्लिमों को कह रहे हैं कि आप हदीसों में से, कुरान में से अल्फाज निकाल के वो वाले अल्फाज इधर बोलें और फिर इनसे पूछें कि हाँ भी पहले कमेंट करो, बताओ ये बात ठीक है कि नहीं ठीक। जवाब असल गेम थी, वो थी असल गेम। मैंने आपको कोई कमेंट नहीं करना, उसमें ना करो, ठीक है। असल गेम वो स्टूडेंट वाली ब्रॉड वाली। आप कमेंट भाई म्यूट, मैं नीचे उतार दूंगा। आप भाई मैं इस चीज में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। देखिए आपके लिए ये खेल है, मेरे लिए ये खेल नहीं है। और अब सुनिएगा कि सफिया साहिबा ने स्पेशल ब्रॉड लगाई और मैं उम्मीद ये कर रहा था, मेरा दिल ये कह रहा था कि सफिया इनमें से वाहिद एक रिस्पेक्टेबल खातून है जो कहेंगी कि सीकर नॉट एक्सेप्टेबल, तुम कुरान के साथ गुस्ताखी नहीं कर सकते। तुम कभी कुरान के साथ गुस्ताखी तुमने पहले भी की, मैंने माफ किया ना आपने उससे पहले। जब आपने माफ किया तब आपको शर्म नहीं आई, लेकिन इस दफा मुझे यकीन था कि आपको शर्म आएगी। लेकिन शेम ऑन यू सफिया साहब, आपको फिर दोबारा शर्म नहीं आई और आपने उसको बचाने के लिए वो वाली ब्रॉड लगाई जिसके अंदर हर अहमदी के दिल को दुख पहुंचाने के लिए, जिसके अंदर आपने इस्लाम के अंदर एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश की। सफिया साहबा, ये जिन लोगों ने आपको ये मशवरा दिया था, मुझे नहीं पता बैक एंड पे आपने किस तरीके से इसको डिजाइन किया, किस तरीके से सोचा, अच्छा हम ये करते हैं, किसी चीज से अंदाजा लगा लें कि इनके मजहब की क्या वैल्यू है। I've been playing this puzzle game on my phone. It's called Arrows Go. It's simple, but अंत मिन्नी पे मंजिलत वलदी, अंत मिन्नी पे मंजिलत औलाद। मैं कंडेम करती हूं, सीकर शेम ऑन यू। अस्सलाम वालेकुम। अहमदी भी मेरे साथ मिलकर सीकर को बोलेंगे, कोई भी नहीं आया। देखें आप अल्लाह ताला की शान देखें जरा, कोई नहीं आया। हर एक ने भांप लिया था कि सफिया साहिबा, हर एक परेशान था कि आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये सीकर करता, वो तो पेशावर है, उसकी तो आदत है, वो तो ऐसे इससे भी बढ़ के काम कर सकता है, लेकिन आपने ये किया।
आपके ऊपर माँ के ऊपर बेटे की सोबत का असर हो गया भाई। मतलब आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के ट्रिक्स करने के लिए, इस तरह का दजल देने के लिए, अंबिया का इस्तेमाल करते हैं, खुलफा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये माँ की हस्ती का इस्तेमाल किया इन्होंने। इन्हें नहीं था पता, इन्हें नहीं था पता कि वो सीकर ये बात किधर से कर रहा है। सीकर ने ये बात क्यों की है, वो बड़ा सियाना बनता है। खुद अपने अगर कोई ईमान, कोई चीज अंदर है आपके अंदर, कोई एक रत्ती बराबर भी कोई रिस्पेक्ट उस्मान भाई, मैं इसका रिस्पॉन्ड चलाना चाहता हूँ, 2 मिनट दें मुझे बस। चलाएं बस जी। जाबिद ने ये कहा है तो इसलिए चल आई टेक माय वर्ड्स बैक। ठीक है, देखा, ये होता है मुसलमान। हाँ ये है, देखें फौरन उन्होंने वापस ले लिए। जवाद को ये जरूरत नहीं हुई, बल्कि सारा हर कोई मिर्जाई आके जस्टिफाई कर रहा है उसके अल्फाज का। अच्छा तारिक साहब, इसका क्या मतलब होता है अंत मिन्नी भी मंजिलत वलदी और औलादी? अंत मिन्नी भी मंजिलत वलदी, अंत मिन्नी भी मंजिलत औलादी, या तू मुझसे मेरे बेटे की तरह है। अच्छा, यानी अल्लाह ताला ये इल्हाम है। साहब अब आप जानते हैं कि अब देखें, हम तो नहीं ना मानते अल्लाह की तरफ से। नहीं, आप तो मानते हैं, हम लोग तो नहीं मानते अल्लाह की तरफ से। हम तो कहते हैं कालू ये लाश की तरफ से, जो मिर्जा साहब का जो भी इसको ठीक है। हाँ, तो ये भी आप कहें तो दुरुस्त बात है, क्योंकि ये लाश भी मिर्जा साहब के मुताबिक अल्लाह ताला का नाम है। हाँ, अब देखें कि अगर हम मिर्जा साहब को कहेंगे कि लाश ने कहा कि तू ऐसे जैसे मेरा बेटा है, तो मुंह बोला बेटा होता है शरीयत। हाँ, कह सकते हैं, तो कह सकते हैं, हाशिया चढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर सेरेमनी कर सकते हैं तारिक साहब इनके मुताबिक। हाँ, जो मिर्जाइयों के मुताबिक तो फिर इमरान खानों ने जो सेरेमनी का कहा है, ये सेरेमनी भी हो सकती है फिर। मैं कहता हूँ कमाल है। अच्छा जरा सफी भाई माइक खोले जरा। चले, मैं माजरत करता हूँ कि आपने देखे अब वो क्या कहते हैं, रोजे क्या था वो, नमाज़ें कुछ होने की तो रोजे गले पड़ गए। आप चली थी मेरे खिलाफ ब्रॉड लगाने हैं जी, कि हवाला दे वापस लाया। हाँ, मैंने कहा आपके खिलाफ ब्रॉड लगाऊंगी तो जाहिर है एमडी भी खुश हो जाएंगे। वो उल्टा काम पड़ गया। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताए, आज से कुछ महीने पहले जब अहमदी आपके पास आके कहते थे बाजी हम आपकी हिकमत टक्कर मारेंगे, याद है आपको? अल्ताफ ने कहा था आप हमारी माँ जैसी है। अच्छा, आपको एक लौंडा मैसेज करता था आपको, और वो कहता था और ब्रॉड कर गए, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, याद आया आपको? अस्तगफिरुल्लाह, हाँ जी बिल्कुल। आप नाम बता सकती हैं उस लौंडे? सॉरी तारिक साहब, आपको पता है लौंडा कौन है जो कहता था अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान? मैंने नहीं सुनी ये बात। उस लौंडे का नाम था इमरान खान। हाँ, ये लौंडा लिपाड़ा तो कुछ भी कह सकता है। अंदाजा करें कि अगर चल भाई तूने, मैं कहता हूँ अम्मा जान तूने कहा, ठीक है, तूने किस फेस पे कहा था? तूने किस फेस पे कहा था? तू अपनी माँ की सेरेमनी करा रहा है? तुम्हारे अंदर इस कदर गिरावट इखलाकी का, तुम इखलाकी गिरावट का शिकार हो गए हो। मालूम के साथ मैं इतना ही कहूंगा, नहीं ये लोग इस कदर इखलाकी गिरावट का कैसे भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कम है। मैं तो कहता हूँ ये हराम ज़दगी से भी कोई बढ़ के कोई बात है, इसके अलावा और कुछ पता नहीं हमें। तो मैं ना ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं समझ लें कि मजबूरी कि मैं इतना ऑनलाइन नहीं आ सक रहा, वरना आप यकीन करें कि जो सेरेमनी इन्होंने की है ना, खुदा की कसम, अफ्रीका के अंदर नंगे बदन सुबुई बेगम के सामने लोग नाचते हुए जब उनकी सेरेमनी कराई ना इनके सामने, वीडियो समेत, ओरिजिनल वीडियो समेत, वो क्या समझ के गए थे सुबुई बेगम के सामने नंगे बदन खाली पत्ते पहन के? वो क्या समझ के खड़े हुए थे सामने, उगा 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 करते? अम्मा जान समझ के गए थे? क्या समझ के गए थे? उन्होंने उन नंगे बदन लोगों को देखा कैसे? सामने खड़े हुए देख रही, बुर्का पहन के देख रही सामने खड़े हुए, कैसे देखा? इसने तो कहा कि आवाज नहीं सुन सकते, देख नहीं सकते। ये सुने तारिक साहब अपने अल्फाज? जी बिल्कुल। सबूही बेगम ने उन नंगे बदन जिनके पीछे से, मैं कहता हूं जिनकी तशरीफ नजर आ रही है पीछे से पत्तों के अंदर से, वो डांस कर रहे हैं सामने, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए उन्होंने, या तो सबूही बेगम ने, बिल्कुल सबूही बेगम ने गैर महरम को देखकर, बल्कि नंगे बदन लोगों को देखकर गैर शरई काम किया है, और मतलब शरीयत का हुक्म तोड़ा सबूही बेगम ने, फाशी की है ऐसे लोगों को देखकर, या ये माने कि सबूही बेगम ने दूध पिला के अपना पहले महरम किया। ऐसी सेरेमनी पहले हो। शिखर भाई शिखर भाई एक मिनट हो गया, 500 mg की एक गोली भी दे देते हैं इनको। तारिक चौहान साहब, मिर्जा कादियानी साहब की जोजा जो है नुसरत जहां बेगम, उनको अम्मा जान क्यों कहते हैं? वो कहते हैं वो उम्मुल मोमिनीन है, सबकी माँ है। ठीक है, दोनों बंदे जमात के, रुक जाए बाजी, मैं गलत बात कोई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात करने लगा। दोनों बंदे जमात के थे जिनको सख्त जरूरत थी रज़ात की, उन्होंने सारी जिंदगी हमारे जाने का, एक अब्दुल करीम सियालकोटी साहब, एक हकीम नूरुद्दीन साहब, उनको शदीद जरूरत थी रज़ात की।
और अगली बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, अपनी ब्रांड पे करूंगा। पुत्र सिर्फ नोटबुक बना के ना तो मेरा पॉइंट लिख के रख लो। अब तुम्हें मैं ऐसे ऐसे तोहफे दूंगा ना, तुम याद करोगे। हकीम नूरुद्दीन साहब और अब्दुल करीम सियालकोटी जी, ये दो नाम नोट करके रख लें, अब्दुल करीम सियालकोटी और हकीम नूरुद्दीन, नोट करके रखो। तुम्हें अगला नुस्खा पुत्र मैं अपनी ब्रांड पे दूंगा, यहाँ नहीं कर सकता मैं। एक बात पता क्या है कि बातों के अंदर बात वही है ना, गंद खोला है जमा के दिलों को, ये गंद खोल दी। और ये नीचे एक कुत्ता आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गालियां देने वाला, ये साथ बैठा हुआ था, बड़े हाशी चढ़ा था, बस तू रहने दे कौन सफिया तो ना क्या कुछ, रहने दे, आगे पीछे चस्के ले रहे थे बैठ के। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें कि मैं इतना कहूंगा कि इन सारे कादियानियों में कोई एक गैरतमंद नहीं है जो इसके मुंह पर थप्पड़ मारे जाके जवाब, कोई गैरतमंद नहीं। ये राजा अताउल, अगला सवाल भी नोट कर लें। मैंने बाहर निकलना, एक मिनट मैंने बिना बाहर निकलना। राजा अताउल मनान साहब, सुन तो रहे हैं बाहर बैठ के जी, इखलाक के चैंपियन, आप में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि इस बेगैरत लाल बरी को जाके मुंह पे थप्पड़ मारे। तेरे से दमे के मरीज बोला, तेरे से चलता कोई नहीं। ये जिस जोइये के घर बैठ के आपने खाना खाया है, आपको तो शर्म आनी चाहिए।